आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से उससे आगे क्या किए हैं जो। ठीक, चलिए बहुत ही विस्तार से ढंग से और शुरुआत से देखते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग हमसे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और पढ़ना हम शुरू करते हैं। अध्याय 11 है, एनसीईआरटी का बुक है। यहाँ बारकोड है, इस पर स्कैन करके आप डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक पे जा सकते हैं। राष्ट्रवादी के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति के साथ राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं इटली में गैरिबाल्डी के नाम से देखा जा रहा है, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से। उसी तरह से वियतनाम में औपनिवेशिक शासक से मुक्त पाने के लिए संघर्ष चिनमिन के नाम से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह से भारत में भी महात्मा गांधी के नाम से देखा जाता है, उन्हें पिता भी माना गया है। चूँकि गांधी की स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित है, अतः उन्हें दिए गए उपयुक्त विश्लेषण गलत नहीं है। मतलब कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं है गांधी का नाम ले रहे तो उन लोग का भागीदारी है ही नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि वाशिंगटन अथवा सम्मानित है, अतः उन्हें दिए गए उपयुक्त विश्लेषण गलत नहीं है। हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज से ही संवारा है और नियंत्रण किया है जिस समाज में वे रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी महान क्यों न हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। इस अध्याय में हम 1915 से लेकर 1948 के बीच महत्वपूर्ण काल जो हुआ है महात्मा गांधी के साथ और महात्मा गांधी ने जो किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ गतिविधियों का विश्लेषण करता है। यह भारतीय समाज विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्ष का छानबीन करता है। यह अध्याय विद्यार्थी के समझ एक अलग अलग प्रकार के स्रोत को भी रखता है, जिस इस्तेमाल इतिहास का नेता के जीवन वृत्त या तथा वह जिन सामाजिक आंदोलन से जुड़ा रहा है उनको पुनर्निर्माण में सहयोग करें, मदद करें। ये देखिए गांधी जी का जो है इसमें कहा गया है कि 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बात करते हुए महात्मा गांधी। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में तो 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 ईस्वी को अपनी मातृभूमि गृहभूमि वापस आए थे। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था, जहां वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में इन क्षेत्र को भारतीय समुदाय के नेता बन गए, जैसे कि इसलिए इतिहासकार चंद्रन देवेंसेन ने टिप्पणी किया है। टिप्पणी मतलब क्या होता है, उस पर उनके बातों पर एक बात रखा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को महत्व बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का रूप जाना और अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा समाज उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों की महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार से चेतावनी दी। 1915 ईस्वी में जब गांधी जी भारत आए तो उस समय भारत का 1993 से जब वह आए थे उससे अलग दृश्य था जो बता रहे हैं। एक ब्रिटिश उपनिवेश का था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गए थे। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं भी 1905 से 1907 में स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्यम वर्ग के कुछ बीच में अपनी अपील की विस्तार की। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय। ये तीनों व्यक्ति जो है लाल बाल पाल तिलक के रूप से जाने जाते थे। भारतीय चित्र की सूचना देता था क्योंकि उन्हें मूल निवास क्षेत्र पर दूसरे से बहुत दूर थे। इस नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का प्रदर्शन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो
या कार्मिक या लगातार प्रयास करते रहे कि वह विचार का अहमियत था। इस उदारवादियों में गांधी जी की मान्यता राजनीतिक मर्यादा से गोपाल कृष्ण गोखले से मेल खाता था। मोहम्मद अली जिन्ना थे, साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना भी राष्ट्रवाद की बात करते थे, जो गांधी जी की हर तरह गुजराती मूल्य के लंदन के प्रशिक्षित वकील थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वह इस भूमि के उसके लोगों को जान सके। 1 वर्ष तक शासक कहा था, गांधी जी कहे थे, गांधी जी को कहा गया था कि आप घूम घूम के सिर्फ देखना